तो ये द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक्स। तो एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले वो लेवल में देखी है, बहुत सारी सॉल्व भी की है बचपन में, बहुत ज़्यादा कराई जाती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग और ये और वो, ताकि जो है वो आपको सही से समझ आते। नहीं है क्या? खबर नहीं चला। ओके, चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक्स। मैं पहले एक बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अच्छा, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सही है? क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैज द डिग्री 2। एक्सप्रेशन हैज द डिग्री 2। डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सही है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो क्यूबिक की 3 होती है, पावर 4 होती है, एंड सो ऑन। ओके, फिर वैसे ये कैलकुलेटर में भी जब सॉल्व करते हैं तो वो पूछता है ना डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सही है, मैं कैलकुलेटर में तो लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है, और वैसे भी आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये देखिए, जब मैं मेन्यू पे जाता हूँ और मैं इक्वेशन सॉल्व करने पहुँचता हूँ, मैं इसको पोलिनोमियल कहता हूँ, फिर पोलिनोमियल की डिग्री बताओ भाई। क्वाड्रेटिक बताना है तो डिग्री 2 बताते हैं, सही क्यूबिक बताना हो तो उससे आगे बताते हैं, सो ऑन। कैलकुलेटर फोर से ज्यादा नहीं करता, वैसे तो पावर 5 की इक्वेशंस अगले साल आएंगी A2 में। सही है, इसमें अलाउ नहीं होता, होता ही क्यों नहीं होता? सब चीजें तुम्हें कैलकुलेटर पे ही करनी है, अभी कह तो रहा था साइमल्टेनियस भी कैलकुलेटर पे कर लिया करो। सही है, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है जब हम एग्जाम कर रहे हो तो, टाइम बचाना है हमें। बहुत सारी चीजें कैलकुलेटर खुद ही कर लेगा। सही है, और ये वाइट वाला होगा तो ये बहुत सारी चीजें और भी कर देगा। अभी जब S1 पढ़ेंगे हम दिसंबर के बाद, तो इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट हो जाती है। ओके, अच्छा, फिर मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। क्या कर सकते हैं इसको? मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं भाई? यहाँ पे 1 लिखा होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 40 आता है, 40 के फैक्टर्स बनाते हैं। 1 इंटू 40 से 40 आता है, 2 इंटू 20 से 40 आता है, 4 इंटू 10 से 40 आता है, 5 इंटू 8 से 40 आता है, फिर उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। सही है, ये वाला काम जो है वो सब अलग अलग तरीकों से सबने सीखा होता है। अगर आपको अनयूजल लग रहा है तो कोई बात नहीं, एंड में वही आ जाएगा जो पहले से आपने सीखा है। सही है, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ वो मेंटली सोच रहे होते हैं कि भाई कौन से 2 नंबर। मैं इस तरह लिस्ट बना दूंगा तो मुझे क्लियर कट नजर आता है कौन से 2 नंबर भाई, 5 और 8। सही है, सिंपल सी बात है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 40। सही है, पहले दो में से x कॉमन, फिर दूसरे दो में से 5 कॉमन। सही है, फिर x माइनस, सॉरी 5 कॉमन, x-8 एंड x प्लस। व्हाट आर दीज टू कॉल्ड? इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड फैक्टर्स। आपने फैक्टराइज किया ना, तो फैक्टर्स निकले। सही है, ये दो फैक्टर्स हैं अलग अलग, एक x-8 और एक x+5। इसके आगे कुछ हो सकता है? क्या होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया सर आपने। आपने अभी एक्सप्रेशन दिया है, आपने इक्वेशन तो दी नहीं। अगर आप इक्वेशन देते तो हम एक्स की वैल्यूज भी निकाल के बताते आपको। सही है, मैंने कहा सही है। अब मैं सामने एक और सवाल दोबारा से लिख देता हूँ, यही सवाल इस दफा इक्वल्स टू 0 करके लिख देता हूँ। आप मुझे क्या कहेंगे कि सर अब सॉल्व, अब वही उसी तरह फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। और फिर से वही दो ब्रैकेट्स बन गए, तो मैं थोड़े से स्टेप स्किप कर रहा हूँ और मैं ये इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ। तो x-8 इक्वल्स टू 0 और x+5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यही सीखा है इधर और।
सही आइदर और सीखा है, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी या x की वैल्यू -5। अब इन दोनों को क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं, और नया नाम आएगा आपके लिए, रूट्स। दे आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सही है, दे आर ऑल्सो एक्स इंटरसेप्ट्स। जब इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट्स आ रहे होते हैं, जहाँ ग्राफ उसका एक्स एक्सिस को कट करेगा। सही है, अगर आप सैट करेंगे, सही है, अगले साल सैट का एग्जाम देते हैं तो उसमें इसको जीरोस भी कहा जाता है। अमेरिकन जो है उनको जीरोस कहते हैं। क्यों कहते होंगे भाई जीरो? सोचो। सही है, इन पे इनको जब मैं लगाऊंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, या इब्राहिम 0 इक्वल्स टू 0 जनरेट हो जाएगा। सही है, रूट्स या सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? वही मतलब होता है जो अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा। आसान हो जाएगा। ओके, सो इसको जो है वो सॉल्यूशंस, रूट्स, एक्स इंटरसेप्ट, जीरोस सब कहते हैं। रूट्स क्यों कहते हैं? रूट का भी वही मतलब होता है जो जीरोस का होता है और जो सॉल्यूशंस का होता है। आइडिया क्या होता है कि अगर इस 8 और इस -5 को इक्वेशन में दोबारा लगाया जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड उसकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी आपके पास। इन दिस केस 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर मैं 8 को यहाँ पे लगा दूं, 8 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 8 आया, -8 आया, 8 आया ना, 3 टाइम्स 8 -40, आप करके देख सकते हैं। सही, तो हमने इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी कि रूट्स का क्या मतलब होता है कि दे सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है ये देखिए, मैं सवाल बना देता हूँ अभी आपके लिए। मैंने कहा कि एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर minus kx minus 16 equals to 0 has a root x equals to 2. Find k. क्या बताएंगे मुझे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट मैंने आपको बता दिया और मैंने पूछा k की वैल्यू बताओ। तो इस रूट को उठा के कहाँ पे लगा सकते हैं? x की जगह लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूट है भाई, इसमें सेटिस्फाई करना है। सही है, तो हमने लगा देते हैं भाई, 2 स्क्वायर माइनस k टाइम्स 2 minus 16 equals to 0, 4 minus 2k minus 16 equals to 0. Okay, so I get what? K is equals to -6. ऐसा ही है? सही? यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई कि भाई रूट का काम होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। अब मैं अगर आपसे
आपसे कहूँ कि आप मुझे जल्दी से इसके आंसर बता दें। बता सकते हैं जल्दी से? कुछ गड़बड़ हुई है क्या हुआ? 4 और -3, यानी आप कह रहे हैं 4 और -3? नहीं नहीं, 4 और -3, नंबर तो 4 और -3, या आप कह रहे हैं 4 और -3 सोल्यूशन है, ऐसे कह रहे हैं? यानी मैं आप 4 को यहाँ पे लगाऊं तो इक्वेशन बैलेंस होगी? नहीं हो रही ना? तो गड़बड़ होगी भाई, है ना? सही है ना, एक 4 और एक -3 आना चाहिए ना। एक जगह एक दफा तुम 4 लगाओगे ना, सब में 4 लगाओगे ना, एक्स की वैल्यू मैंने लगाई तो बैलेंस ही नहीं हुई, यानी 4 तो आंसर होना नहीं चाहिए, है ना? इक्वेशन का काम तो यही था, बैलेंस करना। तो क्या गड़बड़ किया आप लोगों ने, बताएं? 1 क्या है ना? इक्वेट तब कर सकते हैं जब दूसरी साइड पे 0, तो अभी क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व कैसे करूं? एक्सपैंड करूं, एक साइड पे लाऊं, फिर देखूं कि भाई सॉल्व होता है या नहीं होता। करें एक्सपैंड, x² + 4x -3x -12 -1 इक्वल्स टू 0, x² + x -13 इक्वल्स टू 0। सही है ब्रेक? फिर अब 13 ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या लगाना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। याद है सबको? नहीं याद तो फॉर्मूला शीट में लिखा होता है, तो एक फॉर्मूला शीट मिलती है एग्जाम के अंदर। सही है? आज आज वो इनकोडिंग नहीं आती, आपने कुछ चेंज किया ना। ओके, सो ए बी सी निकाले भाई, A1 B1 C-13। सही है? ऑनेस्टली ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, आपने इतना लिखा है एग्जाम के अंदर। फिर भाई क्या किया, कैलकुलेटर पे गए, कैलकुलेटर को कहा कि भाई सॉल्व कर दो, 1 1 -13। सही है? तो एक आया 3.14 और एक आया -4.14। सो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, 3.14 एंड -4.14। अब एग्जामिनर को इतना लिख के दें, आपने ऊपर ABC लिखे, नीचे अपना फॉर्मूला लिख के दिया, उसको बताया कि भाई ये मेथड लगा रहा हूँ मैं, और लगा दिया आपने मेथड, कैलकुलेटर पे बाकी काम हो गया। सही है? समझ आया सबको? सही है? ये अभी स्टार्ट हुआ है क्वाड्रेटिक्स, मैंने ए लेवल्स कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी आपको, अभी तो मैं ओ लेवल से सिखा रहा हूँ सर। सही है? और मतलब पता होना बड़े इंपॉर्टेंट है, रूट्स किसको कहते हैं, क्योंकि आगे सारी डिटेल्स जो है वो रूट्स के बारे में है। कब सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को, कब नहीं सॉल्व कर सकते, कोई अननोन आ जाए तो उसमें क्या करना पड़ता है। ओके, आगे बढ़े। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सही है? ये तो सॉल्व कर ली, 1 वाला तो कोई मुश्किल नहीं है, 2 वाले में बताओ पहले क्या करोगे? इसको इधर लाना पड़ेगा ना, ये मिडिल वाली टर्म है। सही है ना भाई? मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सिंपल बात है। ओके, असल शुरू करनी है कहानी ये, क्या है ये? डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है? दिस इज अ डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये देखने में क्वाड्रेटिक नहीं लग रही, इसको कुछ सिंप्लीफाई किया जाएगा फिर ये क्वाड्रेटिक बनेगी। सही है? बताओ क्या सिंप्लीफाई कर, क्या करना चाहिए? एलसीएम ले ले भाई, क्या आएगा एलसीएम? एक्स, तो ये भी एक्स से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। सही है? x² -2 इक्वल्स टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एक साइड पे लाया और जी मैंने सॉल्व कर दिया, ए बी सी निकाले, A1 B-2 C-2। सही? फिर इतना लिख दिया एग्जाम के अंदर और फिर कैलकुलेटर पे लगा दिया। कोई मुझे आंसर बता दे कैलकुलेटर से?
चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल नहीं? तो दो आंसर आ गए भी मेरे एक्स के। ये पहली डिस्गाइज थी। क्या डिस्गाइज था कि मैंने जो है वो आपको डिनोमिनेटर में एक एक्स दिया हुआ। दूसरा डिस्गाइज देखें। अच्छा भाई, कोई एग्जांपल अगर रह जाए, कॉपी ना हुई हो तो अभी उसको जाने दिया करें, लिख दिया करें अपने पास कि रह गई है। तो ये बाद में पीडीएफ तो आप लोगों के पास आ जाता है, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में है, बाद में जाके कॉपी कर लिया करें। सही है? क्योंकि अभी क्लास का टाइम शॉर्ट होता है ना, तो मुझे कवर सारा करना होता है। बेहतर है कि लेक्चर कुछ रह जाए तो घर पे जाके दोबारा उसको देखें। सही है? ओके, डू यू थिंक दिस इज आल्सो डिस्गाइज? क्या करना चाहिए? सही है, बताइए। एक्स को वहां पे लेके जाना चाहिए। आपका नाम बुशरा। बुशरा बुशरा बता रही है कि एक्स को वहां पे लेके जाना चाहिए और फिर रूट को हटाना चाहिए। कैसे? रूट को कैसे हटाते? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब बुशरा, एक और अगर मैं इस आइडिया को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ ना, मुझे ये लगता है कि इसको वहां पे लेके जाना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मैं माइनस की साइन से भी जान छुड़ाना चाहता हूँ भाई। सही है, मुझे माइनस बहुत बॉदर करते हैं ऐसे, तो मैं खत्म कर देता हूँ उनको दूसरी साइड पे ले जाकर। वो खत्म हो गया। अब क्या, सॉरी एक स्क्वायर नहीं, सॉरी, तो ये एक्स था। ओके, अब क्या करना चाहिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में कैंसिल हो गया रूट, और ये क्या बचा? एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है? वो तो रूट से निकल आया। होल स्क्वायर कैसे खुलता है? होल स्क्वायर सबको खोलना आता है। ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, भूलना नहीं है। तो ये ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर। सही है, बीच में माइनस का साइन आएगा, तो ये आया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। सही? फिर से एबीसी लगा के कैलकुलेटर कर सकता हूं मैं। सही है, क्या हो जाएगा? 4 एंड माइनस 3। ओके, दो आंसर है, दो आंसर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, whenever you have a root in the original question, verify your answers. सही है, वेरीफाई करना जरूरी है भाई। पहले 4 को लगाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन, 4 माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 4 स्क्वायर, 1 आना चाहिए। चेक करते हैं भाई, 4 माइनस 25 माइनस 16 9 होता है, तो यार है 1 इक्वल्स टू 1। कैलकुलेटर भी यही बता रहा है, लेकिन हर दिन मसला कहाँ हो रहा है ये देखो। -3 जब मैंने लगाया, -3 माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 9 होता है 16, -3 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, -7 इज नॉट इक्वल्स टू 1, है ना? तो ये जो होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तुम क्या बता रहे हो? साइन प्लस माइनस लेना चाहिए, ये कह रहे हो? अच्छा, ये कहानी तुम बाद में आया ना, इसलिए तुमने सुनी नहीं है। ये हमने पहले हम सुन चुके हैं। सही है, वो कहानी है। ये जो रूट होता है मैथ्स के अंदर, इस साइन का नाम होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सही है, तो जब भी ये लगा हुआ है तो आंसर सिर्फ पॉजिटिव वाला ही निकलेगा।
प्लस माइनस कब निकलेगा? अगर मैं तुम्हें ये सवाल दूं और तुम खुद से रूट लगाओ। सही है, वो भी पाकिस्तानी तरीका मैंने बताया हुआ है। ये रूट लगाना पाकिस्तानी तरीका होता है, अंग्रेज आपको ये बताएगा। ये याद है ना आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। सही है, तो इससे दो आंसर आते हैं, एक माइनस टू एक टू। उसके पीछे रीज़न नहीं होता है। तो हमने क्या याद रखा हुआ है कि हम रूट खुद से लगाएं तो दो आंसर। सही है, रूट लगा हुआ है सवाल के अंदर, जैसे इसमें लगा हुआ है, तो एक आंसर। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो, कैलकुलेटर का यूज़ भी सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने आज तक ये सीखा नहीं होगा, हम तो बेसिक क्वाड्रेटिक ही ज़्यादा सिखा रहे होते हैं क्लासेस में भी। लेकिन आपका कैलकुलेटर एक्चुअली किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। सही है, आप उसको कहेंगे तो सॉल्व करके दे देगा। ओके, कैसे सॉल्व करके देगा देखें। आपका लेट से, चलो अभी तो 4 आया हुआ है आंसर। ये आई कैन टाइप दिस एंटायर इक्वेशन ऑन माई कैलकुलेटर। हर कैलकुलेटर में हो जाती है, सिल्वर वाले में भी हो जाएगी। इंटरफेस बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये लिखी मैंने पूरी। ये यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी होता है। नजर नहीं आ रही? ओह सॉरी, चलो दोबारा से देखो। अब आ रही है? सही है। अच्छा, हर इक्वेशन जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर टाइप हो जाती है। सही है, देखिए एक्स लिखा हुआ है मेरे पास, तो रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वल्स टू कहाँ होता है? ये अल्फा दबा के ये कैल्क दबाओगे तो इक्वल्स टू भी लिखा हुआ आ जाता है, इक्वल्स टू 1। ये पूरी मैंने लिख ली कैलकुलेटर के ऊपर। सही है। अब जब अगर वो सिल्वर वाले पे कर रहे हो तो उसमें कैपिटल एक्स लिखना पड़ता है, अल्फा दबा के कहीं एक्स लिखा हुआ होगा। सही है, बाद में मैं दिखा दूंगा। ओके, अगर अभी नहीं मिल रहा तो। ये वाइट वाले कैलकुलेटर का मैं इंटरफेस आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, फिर शिफ्ट दबा के सॉल्व दबाना है, इक्वल्स टू नहीं दबाना है, शिफ्ट दबा के सॉल्व दबाना है। ये एक रैंडम सा नंबर लिखा हुआ आ गया जो मैंने पहले यूज किया होगा। मुझे क्या नंबर यूज करना है? मुझे 4 को चेक करना है। जैसे मेरा आंसर 2 आया होता, सही है, मैं अपना आंसर 2 चेक करना चाहता, तो मैं यहाँ पे लिखता 2 और मैं प्रेस करता इक्वल्स टू। सही है, एक बार दफा दबाऊंगा। देखो कैलकुलेटर क्या बता रहे हैं, अब सही आंसर बता रहे हैं। क्या आंसर बताया उसने? 4। आप -3 को चेक भी करेंगे ना तो भी वो गलत बताएगा। -3 चेक कर लेते हैं, फिर से 4 पे आ गए। वो कह रहे हैं एक ही करेक्ट आंसर है भाई, आपके आंसर डिस्कार्ड होने वाले। सही है, सो कैलकुलेटर जो है वो एक्चुअली कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके दे सकता है, चाहे वो जितनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना। तो आप जितने आंसर आपके एग्जाम में आए वो आप वेरीफाई कर सकते हैं और आपको करने भी चाहिए। दोबारा करके दिखाऊं? देखो मैंने इक्वेशन लिखी है, एक्स माइनस रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तुमने भी लिख ली है इक्वेशन। अब उसके बाद ये अल्फा दबा के लिखोगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा, अल्फा और कैल्क। सही है, फिर मैंने इक्वल्स टू 1 लिख लिया। सही है, यहाँ तक समझ आई? अब इक्वल्स टू नहीं दबाना, अब दबाना है शिफ्ट और सॉल्व। सही है, सॉल्व भी कैल्क के ऊपर लिखा हुआ है। सही है, तो ये एक प्रॉम्प्ट आया है, अभी ये भी आंसर नहीं आया। आपने कहा -3 को चेक करना है सर, मैंने कहा -3 लिख दो कोई बात नहीं। सही है, कैलकुलेटर क्या करता है, उसको आगे सॉल्व करता है। और अब क्या बता रहा है, एक्स इक्वल्स टू 4, एल माइनस आर का मतलब एक चीज़ होती है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन वो करेक्ट आंसर बता रहा है 4 आना चाहिए, -3 नहीं आना चाहिए। सही है, मेरा आंसर 2 आया होता, मैं 2 चेक करने में, जैसे मैंने सॉल्व किया है 2 आ गया किसी वजह से, मैंने उसको 2 बताया तो उसने 2 आंसर नहीं है 4 आंसर है। तो सही आंसर आपको बता सकता है किसी भी इक्वेशन का। आप उसको जितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन देंगे वो सॉल्व करते हैं। सही, कहीं कहीं थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वो हायर लेवल इक्वेशन होती है। ओके, क्लियर? सो एग्जाम के अंदर आंसर को चेक करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे पता आंसर, कैसे पता? आप मुझे पूछे आंसर कैसे निकला हुआ ये वाला, ये उसके पीछे देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू इक्वेशन, जो आप अगले साल पढ़ेंगे।
वो हम भी करना सीखते हैं कि कोई इक्वेशन अगर अनसॉल्वेबल हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सही है, होती है। आपको वैसे नज़र आ रहा होगा कि उसके अंदर क्वाड्रेटिक भी आ रहा है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बन गई है। फिर उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन से करना सीखेंगे। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट है तो जाके देखो यूट्यूब पे आइटरेशन पढ़ो, एक वो होता है पूरा प्रोसेस, सीख जाओ। सही है, पूरा चैप्टर है, अगले साल पढ़ते हैं। ओके, डे 2 का पार्ट। सही है भाई यहाँ तक। तो कैलकुलेटर को इंटेलिजेंटली चलाना भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। सही है, आगे बढ़ते हैं। एक और डिस्गाइज हो गई, ये तीसरी डिस्गाइज। क्या हो गया भाई इस इक्वेशन में अचानक से बहुत ज्यादा पावर्स आ गई है ना। अब क्या करूं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये डिस्गाइज हुई हुई है ये क्वाड्रेटिक इसके पीछे, है ना। क्या है क्वाड्रेटिक इसके पीछे? तो रिमेंबर दैट whenever you have powers in multiples, you can use substitution to solve the disguised quadratic. बहुत कम कोई ऐसे सवाल होता है जिसमें सब्सटीट्यूशन खुद बताई होती है, आपको खुद ही फिगर आउट करनी होती है। और कैसे फिगर आउट करते हैं आप देखो, मुझे कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक बनेगी? मुझे एक्चुअली यहाँ पे वो तीन टर्म्स नजर आ रही हैं जो टिपिकल है क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक में इसी तरह हमेशा तीन तीन टर्म्स होती है ना, एक हायर पावर वाली, एक मिडिल पावर वाली और एक किसी के साथ, एक जिसके साथ पावर नहीं। तो ये जो मिडिल टर्म है ये हमेशा मुझे बताएगी कि मुझे सब्सटीट्यूशन क्या करनी है। तो मैं एक नया लेटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ u, उसको मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, एक्स क्यूब। तो ये मिडिल वाली टर्म क्या बन जाएगी, 3u माइनस 3u। -8 में तो कोई x है ही नहीं, वो ऐसे ही रह जाएगा, जीरो भी इस तरफ ऐसे ही रह जाएगा। व्हाट अबाउट x पावर 6, 2u स्क्वायर। कैन एवरीबडी सी दैट x पावर 6 जो है वो इब्राहिम कैसे बना है, वो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब से बना है ना। अगर मैं लिखना चाहूँ तो x पावर 6 जो बना है वो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब से बना है। तो x क्यूब हमारे लिए क्या है, u। तो u इंटू यू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर। एक तरीका ये है देखने का। सही है, दूसरा तरीका एक और भी है कि अगर मैं 6 की पावर को तोड़ना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर। तो इसमें भी फॉल्स नजर आ रहा है कि अंदर u लग जाए तो u स्क्वायर बन जाए, है ना। अभी इंडस्ट्रीज में सीखा था ना, पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं, भाई ब्रेक कर दिया मैंने। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2u स्क्वायर। अब सब अग्री करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक बन गई है भाई, है ना। सब्सटीट्यूशन लगाई तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गई। सही है यहाँ तक बात। अच्छा, फिर क्वाड्रेटिक बन गई तो सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक भाई कैलकुलेटर के ऊपर। क्या आ रहे हैं आंसर, यू के दो आंसर आ रहे होंगे। टू पॉइंट एट, आपने एक डेसिमल कम बताया होगा ना मुझे, ये इतनी ही है। हमें जो है ना थोड़े एक्स्ट्रा डेसिमल रखते हैं, क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। सही है, तो अभी हम एक्चुअली तीन डेसिमल रखेंगे। 2.8 आगे क्या है, 886। चलो सही है, और दूसरा 386। सही है, लेकिन ये u की वैल्यूज हैं, मैं तो x को सॉल्व करने चला था भाई। अब क्या करें, दोबारा रिवर्स अब करेंगे कि ये एक्स क्यूब की वैल्यूज आ जाएंगी, u की जगह मैंने एक्स क्यूब लिख दिया। फिर क्यूब कैसे हटाऊं, क्यूब रूट लगा के, है ना। ऐसे हटता है क्यूब, क्यूब रूट लगा के। ये मैं इरेज कर रहा हूँ।
तो x के दो आंसर आ जाएंगे। तो 1.42 फाइनल आंसर दोगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। और -1.11, मुझे ये याद आ रहा है ना, ये है ना, सही है। तो ये तीसरी डिस्गाइज, ये सबसे कॉमन है क्लास पेपर में, आपको बार बार नजर आएगी, सही है। मैं अभी आपको एक सवाल भी दिखा रहा हूँ, आप वही करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में चला गया है, आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये लिख लो जल्दी से, समझ आ रहा है वैसे को सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे देखते हैं। नहीं, ये तुम्हारे क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, मिडिल टर्म देख के तुम बताओगे, सही। अभी अगले क्वेश्चन में मुझे देख के बताना क्या रखोगे। यू लेटर मेरी अपनी तरफ से था, तुम चाहो ए रख लो, बी रख लो, सी रख लो, सही है। किसी ने कहा वाई रख लें सर, मैं कहा वाई रखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन वाई टिपिकली वाई कोऑर्डिनेट के लिए होता है, इसलिए वाई को अवॉइड करते हैं। कोई सब्स्टिट्यूशन बनानी है तो डिफरेंट लेटर की बनानी है, सही है। मैं स्क्रॉल बैक कर रहा हूँ, आपको एक सवाल दिखा रहा हूँ, आप मुझे वो सॉल्व करके दिखाएंगे, सही है। ये होमवर्क का सवाल है वैसे तो, पिछले वाले होमवर्क का सवाल है, उसका पार्ट 2 करें, पार्ट 1 में बाद में सिखाता हूँ। उसने सॉल्व द इक्वेशन, पार्ट 1 में खुद ही करा दूंगा, पार्ट 2 करें पहले। सॉल्व द इक्वेशन, अब नजर आ रहा है मेरा ही, देखो इसमें पावर x पावर 4 x स्क्वायर और -2, तो अब तुम सब्स्टिट्यूशन क्या लगाओगे, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लगाओगे अब, सही है। आंसर आना चाहिए √2/2 और -√2/2, अगर आप सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, सही। सही है, आगे जाएं।
वो अच्छा मैं बता देता हूँ क्या गड़बड़ होगी, रुको। वो तो डिस्कार्ड होना है वैसे भी, एक ही जगह से दो आंसर आएंगे। सही है, मैं करके दिखा देता हूँ अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस टुडे? सो u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 2u स्क्वायर प्लस 3u माइनस 2। सही है, फिर कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो दो आंसर आए u के, एक आया 2, क्या है, सॉरी हाफ एंड -2, ऐसे ही हुआ है। फिर आपने कहा कि सर u के तो आंसर नहीं चाहिए, x के चाहिए, तो मैंने कहा सही है, तो सब्स्टिट्यूशन को दोबारा लगाओ। सही है, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना, इस पे तो रूट तुम्हें लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। सही है, तो उसको आगे परस्यू करने की जरूरत ही नहीं है। जो दो आंसर आने हैं वो इब्राहिम कहाँ से आने, यहाँ से आने। जाहिर सी बात है, रूट तुम खुद लगाओगे तो तुम्हारा प्लस और माइनस दोनों आएगा। x इक्वल्स टू √2/2 एंड x इक्वल्स टू -√2/2। सही है यहाँ तक? क्या, कौन सा वाला? अब तुमने सब्स्टिट्यूशन क्या लगाई थी, ये ना, तो इसको जब रिप्लेस करूंगा तो दोबारा एक्स स्क्वायर आना चाहिए। वो पहली टर्म थी जो x पावर 4 वाली थी, लेकिन वो रिप्लेस होके तो स्क्वायर बनी थी। सही है बात? कोई सवाल यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम जो है वो यहाँ तक पहुंचे। सही है, इसको अभी छोड़े, एग्जाम्पल 5 रहने दें अभी। हम आ जाते हैं अगली बात पे, स्केचिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व। सही है, अब जिस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनाते थे, आप क्या क्या बनाते थे, वाई इंटरसेप्ट बनाते थे, एक्स इंटरसेप्ट बनाते थे, और आगे जो है वो स्ट्रेट लाइन स्केल से बना दिया करते थे। अब कर्व जो होता है उसको बनाने के लिए कुछ एडिशनल चीजें चाहिए होती हैं। पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, उसने कहा व्हेन वी स्केच द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन द की फीचर्स आर, तीन चीजें उसने बताई हैं, द जनरल शेप, द एक्सिस इंटरसेप्ट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। एक एक करके सब देखते हैं। पहली तो बात हम ये करते हैं कि अभी पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखा, तो मैंने लिखा था ax² प्लस bx प्लस c, और फिर मैंने एक एक्सप्रेशन दिखाया x² माइनस 3x माइनस 40। फिर मैंने जो है वो उसको इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 रख के ट्रांसफॉर्म कर दिया था। अब मैं कह रहा हूँ कि यही काम अब कर्व में करना है, तो मैंने क्या लिख दिया है, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस। सही। अब पहली इंपॉर्टेंट बात कि कहीं लिखा हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलास। तो ये इसका नाम, क्वाड्रेटिक का जो शेप होता है उसका नाम होता है पैराबोला। तो ये मैथ्स में और भी शेप्स होते हैं, हाइपरबोला एक चीज़ है जो आप आगे जाके कहीं ना कहीं देखेंगे। तो ये अभी वैसे आएगा, आपको पता नहीं होता, बट अगर आपको याद हो तो 1/x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है ना, ये सीखा था ना किसी एक उसमें, तो ये 1/x का जो ग्राफ होता है ये हाइपरबोला की एग्जाम्पल होती है। तो ये अलग अलग शेप्स होते हैं इन एनी केस। सही है, क्वाड्रेटिक ग्राफ्स क्या होते हैं, आर कॉल्ड पैराबोलास, दे हैव वन टर्निंग पॉइंट। सही, अब एक टर्निंग पॉइंट है तो ग्राफ या तो यूं करके यूं टर्न कर सकता है, या जो है वो यूं करके यूं टर्न कर सकता है। ऐसे ही है, तो या तो वो एक हैप्पी फेस ग्राफ हो सकता है, या वो एक सैड फेस ग्राफ हो सकता है। तो ये हैप्पी फेस ग्राफ कब होता है, इस ए पे डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है। अगर ए पॉजिटिव है तो हैप्पी बनेगा, अगर ए नेगेटिव है तो सैड बनेगा। जब हैप्पी बनेगा तो उसका एक मिनिमम पॉइंट होगा, जब सैड बनेगा तो उसका एक मैक्सिमम पॉइंट होगा।
सही है। इस पॉइंट को यानी टर्निंग पॉइंट का नाम क्या होता है? टर्निंग पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। सही है। टर्निंग पॉइंट इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स का नाम, वर्टेक्स इज द टर्म दैट्स यूज्ड। ओके। इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और इसका एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। और इस पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए अब यही होगा, जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तो आपको उसका टर्निंग पॉइंट सोचना पड़ेगा। सही है। और क्या इंपॉर्टेंट बातें? अच्छा, ये जो जनरल शेप ऑफ द ग्राफ थी वो हैप्पी फेस और सैड फेस के बारे में थी। तो जब भी मैं कोई आपको क्वाड्रेटिक कर्व स्केच करने को कहूँ तो आप क्या सोचेंगे कि सर हैप्पी फेस है या सैड फेस है, पहले सोचें। सही है। फिर दूसरी बात क्या लिखी है? एक्सिस इंटरसेप्ट्स। एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब एक एक्स इंटरसेप्ट होगा और एक वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कब होता है? जब एक्स की वैल्यू 0। सही है। और यहाँ पे डायरेक्ट भी नजर आता है, दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। ये जो सी होता है, सही है, सी की जो वैल्यू होती है वो आपका वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कब होता है? जब वाई 0। सही है। एक्स इंटरसेप्ट कब होता है? जब वाई 0। इधर हमें निकालना आते, कोई मस्ती की बात तो नहीं है। सही है। यहाँ तक बातें सारी क्लियर है। तो अब जब मैं स्केच बनाने को कहूँ, एग्जाम में भी कहेगा वो स्केच बनाने को। पहले नहीं आते थे ऐसे सवाल है कि रिसेंट पास पेपर में आना शुरू हुआ है कि भाई 2 मार्क्स का वो स्केच बनाने को कहते थे। चाहिए तो स्केच में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके पास। एक हम स्केच बना के देख लेते हैं, फिर अगला वाला अगली क्लास में करेंगे। सही, आज एक का ही टाइम निकलेगा, जल्दी से करते हैं इसको। उसने कहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स write down the coordinates of the turning points, stating whether it is minimum or maximum, determine the line of symmetry and hence sketch the curve। सही है। मैं स्केच द कर्व वाली कहानी से शुरू करता हूँ। पहला लिखा हुआ है 2x² - 12x + 7। सही। पहले मुझे बताओ देख कर कि ये हैप्पी है या सैड है? हैप्पी है भाई। सही है। तो मुझे पता है कि मेरे कर्व का एक मिनिमम पॉइंट आएगा। सही है। उसने पूछा भी है ना, बताओ मिनिमम पॉइंट। पॉइंट कौन सा है वो अभी बताएंगे। सही है। वर्टेक्स को कहते हैं मिनिमम पॉइंट, वर्टेक्स होगा मिनिमम पॉइंट। पहले हम वाई इंटरसेप्ट देख लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट क्या नजर आ रहा है भाई? 7 नजर आ रहा है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे? वाई को 0 कर देंगे। सही। अब वाई को 0 कर देंगे। तो कर दो जल्दी से 0, बताओ। कैलकुलेटर पे कोई जल्दी से मुझे करके बता देगा? जो मुझे याद है वो अभी सुबह से ये याद हुई है। सही है, बस वेरीफाई कर लो ये सही है। सही है ना? सही है। ये मुझे याद थी, सुबह मैंने कराया था। ओके। तो 2 मसले मैंने हल कर दिए, एक शेप बता दिया और एक मैंने आपको वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट निकाल के दे दिया। अभी भी स्केच करने में एक इंपॉर्टेंट बात क्या बाकी है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं टर्निंग पॉइंट को। सही है। अब ये देखें कैलकुलेटर काफ़ी ज़हीन हो गए। तो ये जो वाइट वाला है काफ़ी ज़्यादा ज़हीन है। ये देखें, ये टर्निंग पॉइंट भी आपको खुद ही निकाल के दे देता है। सही है। 2 - 12 और 7 ऐसा ही है। यही नंबर से ना? ठीक है। मैंने स्क्रॉल किया, इक्वल्स टू प्रेस करता गया तो क्या दे रहा है? मिनिमम। क्या कोऑर्डिनेट है? एक्स कोऑर्डिनेट। और इसी का वाई कोऑर्डिनेट -11। यानी मुझे पता चल गया कि जो मुझे स्केच बनाना है उसमें वर्टेक्स जो आएगा वो 3, -11 पे। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। सही है। और वैसे भी लेट्स से मुझे सॉल्व करना आना चाहिए ना, वर्टेक्स तो कैलकुलेटर के बगैर भी निकालना आना चाहिए। सही है। तो अब सीखते हैं कि वर्टेक्स निकालना कैसे। एग्जाम में अगर आए इब्राहिम और स्केच बनाने के सिर्फ मार्क्स हैं तो तुम क्या करोगे? तुम कैलकुलेटर से निकाल के स्केच तो पहले से ही बना दो। सही है। तुम्हें वहां पे मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। सही है। अब फर्स्ट अगर मुझे निकालना है वर्टेक्स तो फॉर्मूला होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2a। ये वही ए और बी है जो तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे क्वाड्रेटिक फार्मूला में? A2
बी -12 और सी 7 लगा रहे थे, लगाओ जरा, -12/2 टाइम्स 2, 3 बना। कैलकुलेटर ने भी बताया था 3 बनेगा, है ना, कैलकुलेटर भी एक्स कोऑर्डिनेट 3 बता रहा था। अब किसी चीज का भी एक्स कोऑर्डिनेट आ जाए तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? किसी चीज का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाए तो वाई इक्वेशन में लगा लें भाई, तो ये इक्वेशन में लगा दें, 2 टाइम्स 3 स्क्वायर -12 टाइम्स 3 + 7, तो ये आ जाएगा -11। ऐसे ही है, सही। अब लाइए, जब सारी चीज़ें आ गई तुम्हारे पास तो अब तुम स्केच बना सकते हो। अब देखिए, स्केच बनाने का ये मतलब नहीं होता कि हर एक पॉइंट जो है ना वो मुझे क्लियर कट नज़र आता रहे। स्केच बनाने का मतलब ये होता है कि रफली मुझे सारे पॉइंट्स उनकी सही जगहों पे नज़र आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि ये 5 10 लेट्स से -11 यहाँ पे 1 2 3, मैंने यहाँ पे टर्निंग पॉइंट प्लॉट कर दिया, सही है। 5 ये था तो 7 जो है वो लेट्स से ये 7 है, मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया। तो मेरा कर्व का स्केच कैसे बनेगा? क्यों आएगा मेरा कर्व? दिस इज इनफ टू गेट फुल मार्क्स। बस मेंशन क्या होना चाहिए, कहाँ से घूमा है, सही, पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने इंटरसेप्ट सही दिखाए, अप्रॉक्सीमेटली, दोनों पॉजिटिव नजर आने चाहिए। टर्निंग पॉइंट अपनी सही पोजीशन पे नजर आ रहा है, हैप्पी फेस नजर आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट पे कट होता हुआ नजर आ रहा है ना। सारी बातें हैं इस ग्राफ के अंदर, तो फुल मार्क्स। मैंने कोई मेजर नहीं किया, अप्रॉक्सीमेट मार्क किए। ये भी नहीं है कि भाई बिल्कुल उल्टा ही अप्रॉक्सीमेट हो रहा कि -11 छोटा है नजर आ रहा है और 7 ज्यादा नजर आ रहा है, ये तो गलत होगा। सही है, इतना होना चाहिए। मैंने मेंटली थोड़ा सा किया है ना, वो 5 10 15 इस तरह मेजर किए, सही है। यूजुअली तो एक्सेस उसने बना के दी होती, सही है। न्यू वर्टिकल 2 लाइन बनी हुई आपको नजर आएंगी। क्लियर? स्केच समझ आया? सही है। नेक्स्ट क्लास में इसको यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें सीखने की हम वो सीखेंगे, सही है। थैंक यू।